हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी कॉर्नर पर। हम लोग सीख रहे हैं आज गुणनखंड विधि से एचसीएफ निकालना, यानी गुणनखंड विधि से एचसीएफ कैसे निकालते हैं। मैंने इससे पहले आपको भाग विधि से एचसीएफ निकालना सिखाया है। भाग विधि गुणनखंड विधि से इजी है, लेकिन समझने में गुणनखंड इजी है। तो चलिए सबसे पहले गुणनखंड विधि से क्या एचसीएफ निकालेंगे। सबसे पहले अलग अलग हमें गुणनखंड करने होते हैं। जैसे पहले 45 का गुणनखंड करेंगे। 45 का गुणनखंड करने के लिए सबसे पहले 3 से काटेंगे। 3 एकम 3, एक बचा 3 पचे 15। अब 3 से काटेंगे 3 पचे 15। अब 5 से काटेंगे 5 एकम 5। ठीक है, अब इसको देखो 36 को काटेंगे। 3 से काटेंगे 3, पहले 2 से काट लो, 36 2 से कट रहा है तो 2 से काटेंगे। 2 एकम 2। अब एक यहां बचा, यहां कितने हो गए 18, ये 16। अब 2 से काटेंगे 2 8 जा, यानी 2 8 जा 16। अब यहां बचे 18, फिर 2 से काटेंगे 2 18। अब यहां बचे 9, तो 3 से करेंगे 3 3 जा 9, 3 1 जा 3। देखो यहां मैंने 45 के फैक्टर किए, यहां मैंने 36 के फैक्टर किए। दोनों के फैक्टर करने के बाद हमें यहाँ पे अलग से लिखना पड़ता है। यानी 45 के हमने क्या क्या गुणनखंड किए, 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5, तो 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5। ठीक है, अब यहां लिखेंगे 36, इसके सामने लिखो 2 मल्टीप्लाई 2, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। यानी ये तो हो गए 45 के गुणनखंड, उसके सामने लिख लिए। 36 के गुणनखंड उसके सामने लिखिए। अब यहां निकालेंगे एचसीएफ। देखो क्या होता है यहाँ पे, देखो हमें वो संख्या ढूंढनी रहती है जो ऊपर भी और नीचे भी हो। यानी 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी है। इन दोनों 3 से यहाँ पे आएगा कॉमन 3, यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है, तो दोनों से आएगा 3 कॉमन। अब यहाँ देखो 5 है, नीचे 5 नहीं है। यहाँ देखो 2 है, लेकिन ऊपर 2 नहीं है, तो हमारा आंसर क्या आएगा 3 3 जा 9, 3 3 जा 9। यानी 45 और 36 का जो एचसीएफ आएगा वो कितना आएगा 9। इसका मैंने आपको गुणनखंड विधि भाग विधि भी बताई है, आप लोग उससे भी चाहें तब भी आंसर कितना आएगा 9। चलिए देखते हैं एक और सवाल। 48 और 36। सबसे पहले 48 के गुणनखंड करिए। 2 से करेंगे 2 दूनी 4 और 2 चौको 8। फिर 2 से करेंगे 2 एकम 2, 2 दूनी 4। फिर 2 से करेंगे 2 छक 12। फिर 2 से करेंगे 2 तिया 6। फिर 3 आ गया, 3 किससे कटेगा 3 से, 3 एकम 3। अब 36 के गुणनखंड करिए। जब 36 के आप गुणनखंड करेंगे तो लास्ट में सम संख्या है, जब भी सम संख्या है तो हम 2 से काटते हैं। 2 से काटो 2 एकम 2। अब एक यहां बचेगा, यहां हो जाएंगे 16, तो 2 अट्ठे 16। यहां हो गई 18, 2 से करेंगे 2 नियम 18। फिर 3 से करेंगे 3 3 जा 9, यानी 3 त्रिका 9 और 3 एकम 3। यहाँ देखो 48 के मैंने गुणनखंड किए, यहाँ 36 के गुणनखंड किए। अब इनको उसके सामने लिखेंगे। जैसे मैंने यहाँ लिखा 48, 48 के सामने गुणनखंड 2 कितनी बार है 1 2 3 4 बार है, तो 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई, अब एक बार 3 है 3 लिख लो। यहाँ देखो 36 लिखा है, 36 लिखो। उसके गुणनखंड देखो 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, तो 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। अब देखो लाइन करेंगे एचसीएफ लिखेंगे। देखो 2 ऊपर भी है 2 नीचे भी है, तो दोनों से 2 कॉमन आ गया मल्टीप्लाई, इन दोनों से 2 कॉमन आ गया मल्टीप्लाई। अब देखो यहाँ 2 है लेकिन नीचे 2 नहीं दिख रहा है, तो छोड़ दो। यहाँ भी 2 है लेकिन नीचे 2 नहीं है, देखो यहाँ 3 है नीचे भी 3 है, तो इन 3 से ये 3 कॉमन आ गया। अब इन दोनों का इन सभी का मल्टीप्लाई, 2 दूनी 4 4 तिया 12, यानी जो हमारा आंसर आया कितना आया 12। जो हमारा एचसीएफ आया है वो कितना आया है 12। आप आशा करते हैं आप लोग गुणनखंड विधि से एचसीएफ निकालना सीख जाएंगे। ऐसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाएं।